नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और मैं हूं आपके साथ शेरन मसीह। जी शेरन, जिस तरीके से 8 बड़ी हस्तियों को कोर्ट ने पेश होने का आदेश दिया और इसमें सलमान खान, एकता कपूर, साजिद नाडियावाला जैसे लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम कर चुके हैं। तो अब इस मामले में हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है। लेकिन अब ये जो बड़ा आदेश जो आया है मुजफ्फरपुर जिला न्यायालय का, इससे ये दिखाई दे रहा है कि सलमान खान की मुश्किलें एक तो जोधपुर में बढ़ी हुई थी, दूसरी तरफ अब सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी सलमान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल आंचल, तुमने सही कहा कि जिस तरीके से सलमान खान की मुश्किलें बढ़ रही हैं, ये बहुत आम बात नहीं है, क्योंकि सलमान खान हो, कपूर फैमिली हो, इन सब का वर्चस्व चलता है बॉलीवुड में। और इस बात का उल्लेख पहले कंगना रनौत भी अपने ट्वीट के माध्यम से कर चुकी हैं। सवाल ये भी है कि आखिरकार ये लोग हर चीज को लेकर मुखर होकर बोलते हैं, कोई भी मुद्दा हो, सीए हो या फिर तमाम चीजें हो, जिसके लिए ये बॉलीवुड वाले आगे आ जाते हैं, जहां इनके बीच का कलाकार चला जाता है हमारे बीच में से, और ये सारे इस तरीके से अपने मुंह के ऊपर चुप्पी बांध लेते हैं। सलमान खान वैसे तो हर चीज के लिए आगे आ जाते हैं, हर कलाकार के लिए वो ये बोलते हैं कि मैंने इसे स्टार बनाया, मैंने इस महिला को आगे बढ़ाया। तो यहाँ पे अगर सुशांत सिंह राजपूत हो, मैं तो ये कहती हूँ कि इसमें शाहरुख खान को भी आगे आकर बोलना चाहिए था, क्योंकि अपना आइडल मानते थे सुशांत सिंह राजपूत शाहरुख खान को। और यहाँ पे जो सलमान खान के कोर्ट से रिलेटेड आपने बात कही है, कोर्ट में तो उन्हें हाजिर होना ही पड़ेगा और 7 तारीख से पहले उन्हें जवाब देना भी पड़ेगा, क्योंकि 17 जून को ये याचिका दायर करवाई गई थी कि ये जो तमाम लोग आपके नाम लिए, साजिद नाडियावाला, एकता कपूर या सलमान खान, इन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर दबाव बनाया था। जिस तरीके से इन लोगों ने थ्योरी, आप दो चीज समझिए आंचल, कि यहाँ पे पहले तो ये लोग चुप रहे और एक बॉलीवुड का गुट ऐसा भी था जिसने इसी बात के ऊपर जोर दिया और ये कहा कि सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन था। तो लोगों, जो हमारी जनता है, जो 130 करोड़ की जनता है, वो जानती है कि ये बॉलीवुड वाले हैं, इसे पर्दे पर एक दूसरे के लिए सगे हो सकते हैं, अवार्ड्स में एक दूसरे को हंस मिलकर बात कर सकते हैं, पर पीठ पीछे ये एक दूसरे के पीठ में ही चोरा भोगते हैं। क्या सोचते हो आप इस पे? जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो वकील है सुधीर ओझा, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए बॉलीवुड स्टार को जिम्मेदार ठहराते हुए आईपीसी की धारा 306, 504 और 506 के तहत शिकायत दर्ज की थी। अब इस पर अगली जो सुनवाई है वो 8 अक्टूबर को तय की गई है। लेकिन उससे पहले ही जो ये आदेश दिए गए हैं कोर्ट में हाजिर होने के लिए, ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि बॉलीवुड के जो सुपरस्टार हैं, जिस तरीके से सलमान खान किस तरीके से बॉलीवुड के भाई हैं, जो सलमान खान, अभी आपने देखा कि किस तरीके से उनके सपोर्ट में कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार टीवी पर आकर ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सलमान खान के अगर बारे में कोई कुछ बोलेगा, उनके बारे में अगर कोई चीजें खुलासा करेगा उनके बारे में, तो किस तरीके से उनके सपोर्ट में वही बॉलीवुड के लोग हैं वो सामने खड़े आ जाते हैं। अर्शी खान जैसे तमाम ऐसे लोग हैं जिनका खुद जो करियर है वो तो कुछ है नहीं, लेकिन किस तरीके से चाटुकारिता और चमचागिरी करने के लिए वो टीवी पर आ जाते हैं और लगातार वो उनके बचाव में रहते हैं। अगर यहाँ पर नाम ले तो ऐसे लोग बहुत ही छोटे लोग हैं ये, क्योंकि इनकी जो मानसिकता है वो बहुत ही गिरी हुई है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय की बात तो उन्होंने नहीं की, कंगना रनावत को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, दूसरी तरफ महिलाओं की बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की। अब ये कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती के साथ बुरा हो रहा है, जबकि पुख्ता सबूत एनसीबी के पास है, सीबीआई जांच कर रही है। दिशा साल्यान के मामले में अब इतना बड़ा खुलासा हो रहा है, तब उस पार्टी का भी अब राज खुलेगा जिसमें दिशा साल्यान की मृत्यु की साजिश रची गई थी। आप इस बारे में क्या सोचती है? क्या अब इन लोगों को जेल जाना पड़ेगा? आंचल, जो आपने ये बात कही है ना कि अर्शी खान हो या फिर तमाम महिलाएं हैं और जो गुट बट गया है, जो ये कहता है कि भाई के बारे में हम एक बात भी नहीं सुन सकते, ये बात ये नहीं है कि जो बॉलीवुड में जो छोटे छोटे कलाकार, अर्शी खान जैसे लोग जो बॉलीवुड में आके तमाम तरीके की गंदी संदी चीजें कर सकते हैं, समाज को खराब करने वाली चीजों और लैंग्वेज का इस्तेमाल ये बिग बॉस में करते हैं। तो उसके बाद ये भाई के बारे में जो आप जिस डिबेट की बात कर रहे हो, मैंने भी ये डिबेटें देखी, जिस तरीके से सलमान भाई के पक्ष में अर्शी खान खड़ी हो जाती है। इन्हें कोई प्यार नहीं है और ना ही तो उनके लिए सम्मान, ये सिर्फ इसीलिए है कि वो चाहती हैं, जिस तरीके से सलमान खान का जितना भी बैकग्राउंड आप देख लीजिए, उन्होंने स्टार जो लड़के होंगे उन्हें तो ज्यादा हीरो नहीं बनाया, पर लड़कियों को उन्होंने हमेशा मूवियों में काम दिया है। तो अर्शी खान भी इसी चाह में घूम रही हैं कि मैं भाई के पक्ष में बोलूंगी तो कहीं वो भी मेरे सर पे हाथ रख दें और एक मूवी दे दें, जिस तरीके से सोनाक्षी सिन्हा को दे दी थी। तो यही एक राजनीति चलती है यहाँ पे। और रही बात यहाँ पे जिस तरीके की आपने कहा कि जो दिशा सालियान के साथ 8 तारीख को हादसा हुआ, तो उसमें तो काफी सारी चीजें निकल कर सामने आ
वाली हैं। जैसे कि आपने बताया अभी दिशा सालियान का केस, तो दिशा सालियान के मामले में मैं ये कहना चाहती हूँ कि नितेश राणे ने जितने बड़ी बड़ी चीजें कही हैं, इसमें काफी सारे लोग सामने आने वाले हैं। शुरुआत से लोग ये बताइए आंचल की शुरुआत से सभी लोग ये कह रहे हैं कि इसमें बेबी पेंगुइन का हाथ शामिल है। फिर चीजें काफी सारी क्लियर यहाँ पे भी हो जाती हैं कि उद्धव ठाकरे का आना, वहां के गृह मंत्री अनिल देशमुख को हमेशा रिया चक्रवर्ती को बचाना, क्योंकि ये सारी चीजें आपस में बंधी हुई हैं। और यहाँ पर सवाल खड़ा होता है सरकार पे भी, जहां पे ये राज चलता है, जहां पे ये अपने आप को तानाशाह और राजा बन के बैठे हैं। जब दिशा सालियान की मौत को लेकर इनसे कुछ पूछा जाता है तो उद्धव ठाकरे मुंह पे चाबी लगा लेते हैं और कहते हैं कि भाई हमें कुछ नहीं बोलना। आदित्य ठाकरे ये बोलते हैं कि गंदी राजनीति की जा रही है, हमारे नाम को खराब करने की कोशिश की जा रही है। पर जब इनसे ड्रग्स के मामले को लेकर कहा जाता है तो सारे अपने मुंह पे टेप लगा लेते हैं, फिर बोलते हैं कि हम अभी कुछ नहीं बोल सकते। तो अभी काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो निकल कर सामने आ सकती हैं। आप क्या सोचते हो इस पे? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से अनिल देशमुख से जब दिशा सालियान मामले में सवाल पूछा गया तो वो हाथ जोड़कर निकल गए। ये दिखाता है कि जो हर बात पर किस तरीके से जवाब दे रहे थे, किस तरीके से बड़े बड़े निशाने साधे जा रहे थे कंगना रनौत को लेकर, सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली को लेकर। आज वो क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि जो चीजें निकल कर आ रही हैं, आपने देखा कि कितने बड़े बड़े घोटाले महाराष्ट्र सरकार ने किए हैं, किस तरीके से पीआर और जो सोशल मीडिया पर अपनी छवि सुधारने के लिए कितने पैसे खर्च कर रहे थे। ये भ्रष्टाचार भी उनका उजागर हो रहा है, बीएमसी का भी भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। लेकिन अब ये जो बड़ी हस्तियों को कोर्ट ने आदेश दिया है पेश होने के लिए, इसमें सलमान खान और जो मैंने नाम बताए साजिद नाडियावाला और ये जो एकता कपूर, ये जो है आदित्य चोपड़ा जैसे, ये बहुत बड़े नाम हैं। और इन तक अगर कोर्ट इस तरीके से आदेश देता है उनका, तो जाहिर सी बात है इसको लेकर उनके जो समर्थक है, आपने देखा बॉलीवुड में एक ऐसी चीज है कि अगर सच के साथ आप खड़े हैं तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप बॉलीवुड के किसी भी जो बड़े सुपरस्टार, जो गिरोह चलता है, अगर गिरोह के जो एक के गैंग है, कपूर्स और खास गैंग है, इनके खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है तो किस तरीके से वो सारे जो छोटे जो कलाकार है, छोटे नहीं है, लेकिन एक बात है कि वो अपनी जो मतलब एक चाटुकारिता और चमचागिरी से वो अपने आप को खुद छोटा साबित करते हैं। क्योंकि आप अगर किसी के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं और किसी के सपोर्ट को ये बोल रहे हैं कि वो बहुत, जैसे कि जया बच्चन ने जिस तरीके से कहा, और उनके सपोर्ट में कई बॉलीवुड के गिरोह के लोग आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप तो रीढ़ की हड्डी हैं, आप ने महान काम किए हैं, आप बॉलीवुड को बचा रही हैं, आप ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया को बचाकर बॉलीवुड की लाज बचा रही हैं। और वहीं पर अगर कोई खुलासे कर रहा है तो उसका वो विरोध कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? यहाँ पर जो आपने जितनी भी तरीके की बातें कही कि यहाँ पे जो लोग हैं वो सच्चाई के साथ कम खड़े होते हैं, और जो बॉलीवुड चलाते हैं, जो गैंग चलाते हैं, इनके साथ ज्यादा खड़े क्यों होते हैं? क्योंकि बात क्या है कि करण जौहर हो, अमिताभ बच्चन हो, या फिर कपूर फैमिली हो, खान खानदान हो, ये सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचकर बैठे हैं कि बॉलीवुड चलता है तो सिर्फ हमारी वजह से चलता है, हमारे खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो हम उसे बॉलीवुड में आने ही नहीं देंगे। अभी अब कुछ देर पहले हमने अर्शी खान का जिक्र किया था। क्यों ये छोटे छोटे कलाकार हैं? क्योंकि इन्होंने अपने आप को उनके नीचे बना लिया है कि हम जब तक इनकी चाटुकारिता करेंगे। कांग्रेस वाला राज ही ले लीजिए कि जैसे रसोइयों को उठाकर वो नेता बना देते हैं, वैसे ही सलमान खान भी गाड़ी वाला शेरा, उनका आजकल बॉडीगार्ड हुआ करता था, आज उसकी कुछ और ही रहनो करम है, आज वो कहीं और पर ही है। तो ये वही है कि जितनी ज्यादा चाटुकारिता इनकी होगी, जितना ही ज्यादा स्टार बनाएंगे। और रही बात जो अभी आपने जया बच्चन को लेकर कही, जो ये लोग निकल कर आ गए सामने और ये कहते हैं कि आप रीढ़ की हड्डी हो, आपने बचा रहे हो, ये उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, ये बल्कि ये कह रहे हैं कि बच्चन परिवार, जिसकी सभी लोग इज्जत करते हैं, सभी लोग ये कहते हैं कि महानायक हैं और महानायक की बीवी हैं जया बच्चन, तो उसी के लिए लोग, क्योंकि आपने देखा होगा आंचल की जिस टाइम पे सुशांत सिंह राजपूत की मतलब 14 जून को उनके साथ ये हादसा हुआ, वो हमारे बीच से चले गए। उसके चंद दिनों बाद, कुछ ही ज्यादा टाइम नहीं बीता था और अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया था। हमारे देश की जनता इतनी तरीके से मतलब उनके लिए दुआएं करने लगी, हवन होने लगे। तो आप ये सोच सकते हो कि कितनी ज्यादा इज्जत करते हैं लोग अमिताभ बच्चन की कि उन्हें वो जल्दी ठीक हो जाए। और जब एक इंसान का कोई इतना ज्यादा सम्मान करता है और उस सम्मान को आप इस तरीके से धज्जियां उड़ा देते हो और ये कहते हो और ड्रग्स माफिया को बचाने की बात करते हो, तो ये जो लोग हैं ना, जो इनके समर्थन में आ रहे हैं, फरहान अख्तर हो, सोनम कपूर, ये लोग इसीलिए उनके समर्थन में आ रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये तार अगर खुलती चली गई तो हमारा नाम भी आएगा और हमारे नाम और हम भी जेलों के पीछे जा सकते हैं। और जया बच्चन, रही जया बच्चन की बात, तो मुझे समझ नहीं आता कि जया बच्चन जहां पे ये बोलती हैं कि वो एक बड़े खानदान से, और फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पर भी वो काफी ज्यादा पुरानी है, और अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में भी वो काफी सारे सालों से हैं।
यही जया बच्चन है, इन्हीं की पार्टी के नेता आईपी सिंह ये बोलते हैं कि रिया चक्रवर्ती को इसीलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो ब्राह्मण है। मुलायम सिंह ये बोलते हैं कि लड़के बलात्कार इसीलिए करते हैं क्योंकि वो भटक जाते हैं। इन्हीं के नेता आजम खान ये बोलते हैं कि जया पर्दा पर निशाना साधते हैं और तमाम तरीके के अपशब्द और गंदी बातें उनको लेकर करते हैं। जब जया बच्चन को नहीं दिखता कि बॉलीवुड की थाली में या फिर पॉलिटिक्स की थाली में छेद किया जा रहा है, तो जिस तरीका का इनका जो डबल रोल है और जो लोगों को उल्टा सीधा दिखाने की ये कोशिश करते हैं, तो जनता भी इनकी बातों पर नहीं आएगी। और आप एक और लास्ट बात आंचल, जैसे कि आप ये चीज देख सकते हो कि जब से ये बयान दिया है जया बच्चन ने, उसके बाद से तो केबीसी जो कौन बनेगा करोड़पति उसका भी बहिष्कार करने लगे हैं लोग। अब अमिताभ बच्चन की वो इज्जत नहीं है पहले की तरह। अब कुछ ही लोग हैं जो बॉलीवुड वाले, जो टटपुंजी, जो इन्हें फॉलो करते हैं कि वो हमारे अभिनायक हैं। क्या कहते हो आप इस पे? जी बिल्कुल सही कहा आपने, महानायक से वो महानालायक बन गए हैं। सोशल मीडिया पर लगातार जनता का आक्रोश देखने को मिल रहा है। किस तरीके से एक तो उन्होंने पूरा मामला हो जाता है सुशांत सिंह राजपूत का या फिर पालघर का, दिशा साल्यान का, और उनकी फिल्म भी आई थी जिया खान के साथ, लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी सवाल नहीं उठाए इस पर। जैसे कि अभी आपने अमिताभ बच्चन को लेकर कहा कि जिया खान के साथ ये काम कर चुके हैं। 2013 में जिया खान हमारे बीच से चली गई, उनकी मिस्ट्री क्या थी आज तक किसी को नहीं पता चला कि आखिरकार किसकी वजह। आदित्य पंचोली का नाम सामने आया था पर भाई जो है, भाई ने उसे बचा लिया। बात यहाँ पर आपने अमिताभ बच्चन को लेकर कही, तो अमिताभ बच्चन के संबंध तो आपने अभी फोटो देखे होंगे, जो अचानक से स्टार जो दोस्त बन के आए हैं सुशांत सिंह राजपूत के, संदीप सिंह के फोटो दिखाई दे रहे हैं अभिषेक बच्चन के साथ, जया बच्चन के साथ। तो ये कैसे बोलेंगे उस लड़की के साथ जिसके साथ ये काम कर चुके हैं? यहाँ पे सिर्फ वही करता है कि जो हमारी चप्पलें चाटेगा हम उसके साथ खड़े हैं और वो हमारे साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरीके से अब ये आदेश आया है और बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों पर अब गाज गिरी है। एक तरफ जनता बहिष्कार कर रही है बॉलीवुड का, और जो लोग इस मामले में चुप थे, महानालायक बन गए हैं क्योंकि वो इस मामले में चुप है। उनकी बेटी रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट करती हैं, उनकी जो वाइफ है वो किस तरीके से आक्रोशित होकर सामने आती हैं और वो उन्हीं लोगों पर सवाल उठाती हैं जो गंदगी की सफाई की बात कर रहे हैं। अब रवि किशन पर और कंगना रनावत पर किस तरीके से वो टिप्पणी कर रही थी, और पूरी दुनिया आज जया बच्चन और अमिताभ बच्चन को लेकर हंस रही है कि ये किस तरीके से अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते। ये किसी के इशारे पर और किसी के कहने पर ही सामने आते हैं। आज तक इन्होंने हिंदू होने के बजाय भी कभी हिंदुत्व को सपोर्ट नहीं किया। राम मंदिर पर ये चुप रहे, तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जिस पर ये मौन रहे, लेकिन किस तरीके से जब बॉलीवुड की गंदगी इस शो को खत्म करने से पहले आंचल एक बात के, अभी आपने कहा कि ये हिंदू हैं और हिंदुत्व में बात नहीं करते, राम मंदिर को लेकर ट्वीट नहीं करते, बधाई नहीं देते। ये लोग जो लोग हैं ये कभी भी सच्चाई के साथ, धर्म के साथ नहीं खड़े होते। ये जो पर्दे पे आप देख सकते हो, तो ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके साथ बराबर होते हैं, पर पर्दे के आप पीछे देखोगे तो जहां इन्हें पैसा मिलेगा वहां ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे।